तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, नमस्ते। मैं दुर्जे आप लोगों के लिए आज बहुत ही एक वीडियो बना के लाया हूँ। वो वीडियो की और मतलब ये है कि क्यों हम लोगों की अभी मन में जो गुस्सा और घमंड, और इससे हम लोगों का ज़िंदगी में क्या तबाही आता है, वो नहीं होगा तो हम हमारी ज़िंदगी कैसा बेहतर बनता है। हाँ, उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जब भी हो, हम कहीं भी जाओ, है ना, कहीं भी बैठो, कभी भी और गुस्सा और घमंड कभी नहीं होना चाहिए। गुस्सा और घमंड से क्या होता है कि जो भी हमको देखता है, चीज़ हो या जो कुछ भी हो, अच्छा नहीं लगता हमेशा। मन में हमारा जो गुस्सा वाला होता है ना, वो हमेशा क्या देखता है, उसको देख के हमेशा कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता अंदर से। तो इससे क्या होता है कि बस दवाई की वजह और कुछ होता भी नहीं है। तो इसीलिए हम कभी भी जिस टाइम भी जहाँ भी बैठता होगा ना, तो गुस्सा हो या घमंड हो, जितना हम सब जितना कम हो जाएगा। ये नहीं बोलता हूँ मैं आप लोग गुस्सा करता है, घमंड करता है, ये कोई नहीं, ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ। होता होगा ना, 100 में से 1-2% हो सकता है ना। तो वो तो नहीं बोल रहा, 1-2% हो सकता है कि 1-2% उसको गुस्सा हो सकता है। तो वो भी गुस्सा कर निकालने का सोच ढूंढ रहा होगा। तो मैं अपने तरफ से ये देने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं इतना महान तो नहीं हूँ, मगर अभी मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ाई किया हुआ है। तो उसको उसके माध्यम से मैंने कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है, कुछ ना कुछ तो मेरे को नॉलेज आया है ना। अब गुस्सा से हम कैसे भाजे, हम गुस्से से कैसे दूर हो, घमंड से कैसे दूर हो। हाँ, बस मैं इसीलिए मैंने आप लोगों को ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया। तो ऐसा है कि जब भी हमको गुस्सा आएगा तो सबसे पहले जितना भी हो सके, 1-2 मिनट के लिए जितना हो सके मेडिटेशन करना है। 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। सोचना है, मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ पहले, मेन बात यह है, मैं कौन हूँ और एक गुस्सा क्यों आता है ना। मतलब ज़्यादातर गुस्सा क्यों किसके लिए आता है, कोई कुछ बात आपका जो भी बात होगा नहीं मानता है, टालने से होता है। कोई आपको बात टाल देता है, आपके मर्जी के मुताबिक जो भी बोलता है वो नहीं करता है ना। वो इसलिए गुस्सा आता है। ज़्यादातर यही है, गुस्सा का मेन प्रॉब्लम यही है। मैंने अभी ये पढ़ के सब मैंने देखा था ना, मेन प्रॉब्लम यही है। इसीलिए उसको क्या करना है आप लोग, ये आपको बोलते हैं कि जो आपका सोच किसी को आपने दिया है कुछ काम करने के लिए, वो आपने वो आपका काम नहीं किया, तो आपको गुस्सा आ गया है कि नहीं। गुस्सा इससे होता है ना। ये भी सोचना चाहिए कि आपका सोच भी ठीक है कि नहीं है ना। आप वो नहीं रखना चाहिए आपका मेरा काम 100% ठीक है, अपने तरफ रखता है ना, ये कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये भी सोचना मेरे काम में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। और वो भी ऐसा जो भी आपको काम के बारे में जो सुन रहा है, वो भी ऐसा आदमी तो है नहीं जो कि आप जो भी बोलो वो करेगा। उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके उसके सेट से भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी सोचना है, वो कभी नहीं सोचता है। उसका भी कोई मुश्किल हो सकता है ना, उस तरफ से वो मुश्किल हम कभी नहीं सोचता है। हम अपनी तरफ ही सोचते रहते हैं, बस अपनी तरफ ही सोचते रहते हैं। इसी की वजह से गुस्सा आता है, इसी की वजह से घमंड आता है। इसीलिए उधर भी सोचना है। हाँ, ये नहीं मान रहा है, मतलब उसका वजह क्या हो सकता है ना। इसीलिए ऐसा सोचेगा ना, तो कभी गुस्सा ये वो कभी नहीं होगा। उसका भी कुछ मुश्किल हो सकता है ना, उस तरफ से भी जो भी आपको कोई जिसने आपको भी काम दिया, कुछ दिया, वो आपने काम को नहीं माना, टाल दिया, उसका क्या वजह हो सकता है, वो भी सोचना है। चाहे आदमी उधर में आपके सामने में आदमी छोटा बेटा हो या बड़ा टाइप का बेटा हो, जो भी बेटा हो, कोई भी बेटा हो, उसका भी थोड़ा सोचना है। वो नहीं सोचता है। ये क्यों नहीं सोचता, आपने अपना काम में पूरा 100% आपने ये पूरा लगा दिया कि मैं ये काम मैं करके ही रहूंगा बस, ये काम दूंगा, ये काम कर बैठना ही बैठना है। ये सोच लेके लेके बैठा है, इसी की वजह से गुस्सा हो रहा है। ये कभी नहीं रखना है। 50% अपने पास रखो, 50% दूसरे को दो, बस। ये गुस्सा कभी नहीं आएगा फिर, ये मैं गारंटी देता हूँ। गुस्सा कभी नहीं होगा, घमंड भी नहीं होगा, है ना। घमंड भी इसी से आता है, जो आप अपने 100% पूरा उसको लगा दिया है ना, इसीलिए वो हो गया।
इसीलिए ये कभी नहीं करना है, घमंड कभी नहीं, गुस्सा नहीं करना है। 100% अपने ऊपर नहीं रखना है। 50% अपने ऊपर रखो, 50% वो दूसरा जो आपके साथ कार्य करना चाहता है उसके ऊपर रखो, है ना। तभी गुस्सा और घमंड जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये एक बहुत ही वो मेरे को देखा है, प्रॉब्लम देखा है। अभी ये है कि नहीं है, आप लोग खुद को चेक करना है ना। इंग्लिश में हमें चेक बोलता है ना, इसको खुद करना करना है। एक्सपेरिमेंट बोलता है ना, वो करना है कि नहीं है। अभी ये मैंने जो बोल रहा है, अब ये होगा तो कभी भी ऐसा मत करो ना। 50% अपने ऊपर रखो, 50% दूसरों को भी दो, क्योंकि वो भी, उसको भी थोड़ा कुछ सोचने का मौका दो। जो भी काम आप दे रहे हैं उसको भी थोड़ा कुछ सोचने का मौका दो, क्योंकि उसका मुश्किल होता है ना, इसीलिए मैं वो आप हम लोग कभी भी जब हम लोग अपना काम करने का सोचता है तो उस उधर का मुश्किल जो आप हमारे सामने काम करने वाला आता है उसको मुश्किल हम कभी देखता नहीं है। इसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना है। दोनों तरफ से सोच के काम करना है, तभी अच्छा हो जाएगा, काम भी लंबा चलेगा, तो डेवलप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यही मेरा कहना है। तो आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो अभी मेरा फेसबुक पे आप लोग देखिए, मेरा प्रोफाइल पे उस उधर में मेरा यूट्यूब का वो आईडी रखा हुआ है, गवान तुर्जे। इधर पे आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अपना जो भी दोस्ती है, जो साथी है, उन लोगों को शेयर कीजिए। तो अभी जब मैंने कुछ बोल दिया उसमें कुछ गलत भी हो गया तो आप लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी को गलत करने के लिए ये कभी का ये ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ। जो भी होगा, मैं आपने आप थोड़ा कुछ पढ़ाई किया है तो किसी से कुछ ना कुछ तो कुछ पैदा होगा सोच के किया, तो यार मैं नाम रोशन बनने के मैंने नहीं किया, किसी का मदद होगा ये सोच के मैंने ये किया है। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों को वीडियो देते रहूँगा। तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए, मैंने हमें जो भी मैंने बोला था उसमें क्या अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कोई बुराई होगा तो आप मुझे सिखाइए, मैं भी मैंने अभी जो बोलने में कुछ बुराई लगा तो आप लोग मुझे बोलिए। अब मैं इसको अच्छा कैसे करूँ, मैं भी कुछ अच्छा करने का सोचेगा। मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ सब मैं अच्छा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ सब कुछ 100% ठीक है, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। 50% मैं अपने ऊपर रखता हूँ, 50% मैं आप लोगों को भी देता हूँ। तो आप लोग खुद देख के मेरे को बताइए। नमस्ते सब।